Hello, cute little scientists. Today we are discussing about diversity in living world question and answers. तो here are two types of seed. यहाँ पे दो प्रकार की सीड दी गई हैं. What differences do you find among the root and leaf venetion of their plant? तो आप इनकी रूट और लीफ वेनेशन को बताइए. तो फीचर्स, टाइप ऑफ सीड, वीट में कौन सा होता है? मोनोकोट. अब देखो इसमें एक ही तरह का है तो फिर इसमें मोनोकोट. अब ये राजमा है. राजमा को हम पानी में भिगोएंगे तो वो दो भागों में टूट जाएगा. तो ये क्या है? डिकोट. ओके. रूट टाइप इसकी होगी फिब्रस रूट वीट की, और किडनी बीन्स की होगी टेप रूट. लीफ वेनेशन, वीट की लीफ वेनेशन पैरेलल वेनेशन, किडनी बीन्स की रेटिकुलेट वेनेशन. Let's move to the next question. Name of some animal are given below. इधर कुछ एनिमल के नाम दिए गए हैं. Group them based on their habitat. उनको हमें बांटना है उनके हैबिटेट के बेस पर. Write the name of aquatic animal in the area marked A. जो A है उसमें हमें जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको रखना है. And terrestrial animal in the area marked B. और जो लैंड पर रहते हैं उनको हमें बी में रखना है. एंटर द नेम ऑफ एनिमल लिविंग इन बोथ हैबिटेट इन पार्ट सी. और जो एम्फीबियंस है मतलब जो दोनों में रह सकते हैं उन्हें हमें सी में रखना है. तो ये रहा हमारा एक्वाटिक मतलब लिव इन वाटर, टेरेस्ट्रियल मतलब लिव ऑन लैंड, बोथ मतलब एम्फीबियंस जो कि पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? एम्फीबियंस. ठीक है. तो पार्ट ए में हमने रखा है डॉल्फिन और व्हेल को एक्वाटिक. टेरेस्ट्रियल बी, सीप, भेड़, हॉर्स, स्क्वेरल, अर्थवॉर्म, पिजन, ये टेरेस्ट्रियल. और दोनों में रहने वाले फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस. ओके. मनु's मदर मेंटेन ए किचन गार्डन. मनु की मदर ने एक गार्डन मेंटेन करके रखा है. वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल. तो उन्होंने एक दिन जो मूली है उसे सॉइल में से बाहर निकाला, उसे मिट्टी में से बाहर निकाला. शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज ए काइंड ऑफ रूट. तो उन्होंने बताया कि जो मूली है वो एक प्रकार होती है रूट का मतलब जड़ का. Examine a radish and write what type of root it is. अब हमको क्या करना है? रेडिश को देखना है और उसमें किस प्रकार का रूट है, इसमें किस प्रकार की जड़ है उसको जानना है. What type of venetion would you observe in the leaf of radish plant? और आप रेडिश प्लांट के लीफ मतलब उनके पत्तों पर किस प्रकार का विनेशन देखते हैं उसको भी बताना है. अब रेडिश इज ए टेप रूट, क्योंकि ये देखो ऐसे बनाया, ये अंदर की है, ये टेप रूट होती है क्योंकि ये एक मोटी होती है. बिकॉज इट हैज वन थिक मेन रूट गोज डीप इनटू द सॉइल एंड स्टोर फूड. और इसमें विनेशन है. रेडिश लीव्स हैव रेटिकुलेट विनेशन. अब next question 4. Look at the image of a mountain goat and a goat found in the plain. Point out the similarity and differences between them. What are the reason for these differences? अब हमको एक माउंटेन गोट और एक जो प्लेन जगह पे रहने वाली गोट के डिफरेंसेस को जानना है और उनकी सिमिलैरिटीज जो हमने देखी है. ओके. तो पहले हम सिमिलरिटी जानते हैं. अब दोनों ही गोट क्या है? हार्बीवोरस मतलब दोनों ही प्लांट और ग्रास को खाएंगी. और दोनों के पास क्या है? 4 पैर जिनसे वो चल पाएंगी. ठीक है. ये तो उनकी क्या हो गई? सामान्यताएं. अब इनके डिफरेंसेस जानेंगे हम. जो फर है वो माउंटेन गोट में ज़्यादा होती हैं क्योंकि उन्हें सर्दियों से बचना होता है. और जो प्लेन गोट होती हैं उनमें ठीक रहती है, नॉर्मल जो वार्म एरिया में
मतलब जो गर्म एरिया रहता है उधर सुइटेबल रहे। टेल्स एंड ईयर्स, जो उनकी पूंछ और कान होते हैं माउंटेन बर्ड के छोटे होते हैं, और यही हम प्लेन गाउट की बात करें तो वो लंबे होते हैं। हूफ्स, हार्ड स्प्लिट हूफ्स फॉर ग्रिप ऑन रॉक्स, जो उनके हूफ्स होते हैं, हूफ्स देखिए इन्हें कहेंगे, जो पैरों के जो नीचे होते हैं ना उन्हें हूफ्स कहते हैं। तो इनके हार्ड रहते हैं जिससे वो रॉक मतलब चढ़ सके पहाड़ों पे चट्टानों पे, और इनके नॉर्मल होते हैं। अब ग्रुप क्वेश्चन नंबर 5, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस इन द चैप्टर। अब हमको इन्होंने कुछ एनिमल दिए हैं, उनको हमें दो भागों में डिवाइड करना है, पर वो उनमें नहीं कि जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं उनको लेके, पर कोई अपने दिमाग से लगाकर। ओके, तो इधर मैंने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में बांटा है। Vertebrates, animal with backbone, cow, pigeon, bat, tortoise, whale, fish, lizard. Invertebrates, animal without backbone, cockroach, grasshopper. Okay, let's move to the next question. Number 6. As the population grows and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address this challenge? जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है और हमारे कंफर्टेबल के अनुसार हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, है ना, तो ये कैसे हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है, कैसे अफेक्ट करता है, और हम इस चैलेंज को कैसे लोगों को समझा सकते हैं, कैसे भी हम एड्रेस कर सकते हैं, तो ये पूछा गया है। तो लेट्स discuss about this answer. How cutting down forest affect our surrounding? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेड़ों को कटने से हमारे आसपास का वातावरण में क्या नुकसान हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट को नुकसान पहुंचेगा। लॉस ऑफ एनिमल होम्स, और पेड़ जब कट जाएंगे तो फिर एनिमल के घर बेघर हो जाएंगे वो। सॉइल इरोजन हो जाएगा। लेस रेनफॉल, polluted air. How we can address this challenge? हम इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? प्लांट मोर ट्रीज, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगा सकते हैं। यूज रिसोर्सेज वाइजली, जो प्लास्टिक वगैरह हैं इनको मतलब कम से कम यूज में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपने पटाखे सुने होंगे इको फ्रेंडली आते हैं, उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं करनी चाहिए जिससे पेड़ों को नुकसान रहे। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस, हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इनके बारे में जानना है। तो प्लांट डज इट हैव लीव्स? प्लांट में लीव होती है? तो हाँ, बिल्कुल होती है। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनिएशन? हाँ, होती भी है और नहीं भी होती है। अब जब रेटिकुलेट वेनिएशन होगा तो हम ले सकते हैं, एक नेट लाइक पैटर्न बनाती है, तो हम ले सकते हैं हिबिस्कस। और पैरेलल वेनिएशन होगा तो हम ले सकते हैं ग्रास और बनाना लीफ। ओके, इसी के बारे में पूछा था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. Raj argue with his friend Sanjay that Kudhal hibiscus plant is shrub. What question can Sanjay ask for clarification? तो राज आर्ग्यूमेंट करता है अपने दोस्त संजय से कि गुड़हल एक श्रब है। तो संजय को क्या क्वेश्चन करना चाहिए राज से कि वो गुड़हल का पेड़ एक श्रब है, उसकी क्लैरिफिकेशन क्या हो सकती है। तो संजय ये पूछ सकता है कि व्हाट आर श्रब, और श्रब की जो गुण हैं
वो हिबिस्कस से मिल रहे हैं क्या, तो ये है, ऐसे करके वो पूछ सकता है। Based on the information in the table, find out example of these plant for each group. तो अब जैसे इधर टाइप ऑफ सीड दिया है, दिख रहा है आपको, टाइप ऑफ सीड दिया है डिकोट, मतलब 2 बीज वाला। तो टाइप ऑफ फ्रूट इसमें क्या होगी, टेप रूट। एग्जाम्पल मैंगो, नीम, पी, हिबिस्कस। और मोनोकोट में फिब्रस रूट, वीट, मेज, ग्रास। अदर सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप ए, तो इसमें ये भी पूछा है कि इसमें और क्या सिमिलरिटी हो सकती है, तो लीव है रेटिकुलेट वीनेशन, तो इसमें रेटिकुलेट वीनेशन भी हो सकता है। और 2 कार्टिलेडन इन द सीड, अब जो डिकोट है तो फिर 2 सीड होंगे, है ना। अदर सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप बी, लीव्स हैव पैरेलल वीनेशन, तो फिर जो मोनोकोट होती हैं उनमें पैरेलल वीनेशन होता है, और जब मोनोकोट हैं तो फिर एक ही कॉटिलेडॉन सीड होगी। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. Observe the labeled part of a duck in the picture given below. What differences do you observe in the feet of the duck compared to the other bird? Which activity would be able to perform using this part? तो इसकी webbed feet होती हैं, इनके जो आपने देखे होंगे काफी मजबूत होते हैं पंजे। तो इस टाइप ऑफ फीट, जो डक है उसकी वेब्ड फीट है, पिजन की क्लॉन फीट है, मतलब जो इनकी तरह चिपके नहीं होते, इनके चिपके रहते हैं पूरे पैर, इनके ये जगह खाली है और इसी जगह पे ये चिपके रहते हैं, तो इसी वजह से इनकी ये फीट हैं उन्हें वेब्ड फीट कहते हैं। ओके, तो इनसे ये कौन सा फंक्शन कर सकती हैं, स्विम इन वाटर, तो ये स्विम कर सकती हैं। और पिजन क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है, पर्चिंग कर सकता है, एक्टिविटी इनेबल्ड, तो जो एक्टिविटी कर सकते हैं वो डक क्या कर सकती है, स्विमिंग उन पैरों से, पिजन क्या कर सकता है, फ्लाइंग, वॉकिंग, सिटिंग ऑन ब्रांचेस। ओके, बिकॉज डक हैव वेब्ड फीट दे कैन पुश अगेंस्ट द वाटर, क्योंकि डक के पास वेब्ड फीट है तो फिर वो पानी के अगेंस्ट पुश कर सकती हैं एंड मूव स्मूथली, और वो आराम से मूव कर सकती हैं। पिजन्स कैन नॉट स्विम लाइक डक, पर कबूतर डक की तरह स्विम नहीं कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।